हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आज इसके पहले वीडियो में हमने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल पर बेस्ड जितने भी फार्मूले थे उसके आधार पर आपको एक वीडियो दिया था, जिस पर सारे फार्मूले करके दिखाए गए थे कि कैसे फार्मूले कैसे बनते हैं और उनकी रियाद करने की आसान ट्रिक क्या होती है। और इसके बाद फिर आप उन फार्मूलों के बाद आपको स्टार्ट करना था एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन। आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, वो है आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने जा रहे हैं कि वो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और उस पाइथागोरस थ्योरम का आपका ये इस पर क्या यूज होगा। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? ज्योमेट्री के अंतर्गत ये पाइथागोरस थ्योरम वो आपका समकोण त्रिभुज पे यानी राइट एंगल ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होती है। तो उसमें प्रूव करके आपको ज्योमेट्री में दिखाया जाता है, लेकिन इसमें प्रूविंग नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो उसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स में दो साइड्स आपकी दी गई हैं, तो थर्ड साइड की आपको मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, केवल इसको आपको सीखना है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स यू नो वेरी वेल दैट देयर आर थ्री साइड्स इन a right angle triangle. One is called the base side, this one is called the perpendicular side, और दिस साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। इसको हम देखिए, अगर मान लीजिए ये साइड से इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर साइड हो गया हाइपोटेनस। अब आपको केवल ये देखना है कि अगर मान लीजिए कोई ABC राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इसमें अगर दो साइड्स की मेजरमेंट दी गई है, तो थर्ड साइड की मेजरमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर दिया गया लंब वर्ग जो होता है, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए हम इस ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो आप पाएंगे कि AC स्क्वायर विल बी जस्ट इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब सपोज करिए, मान लीजिए ये साइड आपकी 3 सेंटीमीटर दी हुई है और ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब आप इस हाइपोटेनस साइड का आपको कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? AB आपका 4 सेंटीमीटर और प्लस BC स्क्वायर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 4 16 प्लस 3 3 19। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू इधर का वर्ग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। तो आप देखेंगे कि AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो अब आपका मान लीजिए ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और इसका परपेंडिकुलर निकालना है।
तो इसलिए मेन आपकी जो है ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसी से आप तीनों भुजाओं में से किसी भी एक दो भुजा का दिया हुआ है मान, तो तीसरे का निकाल सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू आपका AB स्क्वायर पर BC, अगर हमें AB साइड निकालना है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी BC स्क्वायर को इधर ट्रांसफर ले लेंगे, ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और अगर BC के वैल्यू निकालना है तो ये आपकी BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। So just you are saying that if two sides are in right angle triangles are given, so with the help of Pythagoras theorem you can find out the third one side. और जब आप थर्ड वन साइड को पा लेंगे तो you can get the measurement of the all three sides. After that you can find out all angles which are given, just like a sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. तो किसी भी साइड्स के आप जो है वो रेशियो आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए जो है अब आप 8.1 एक्सरसाइज जो आप निकालेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, बिकॉज क्योंकि टू साइड्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, सो यू हैव टू remember that if you will not find the third one side, so you can't be able to find out the any angles. तो आपको करना क्या है कि 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड्स अगर आपकी दी हुई है तो इसी के अकॉर्डिंगली आप तीसरी साइड को निकाल लीजिए, और तीसरी साइड जब निकल आएगी तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे साइन थीटा आपको निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये साइड आपकी दी गई है, ये साइड दी गई है, तो इनका रेशियो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर निकल आएगा। आपको कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा अपॉन इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें सबसे पहले आपको एंगल की राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया होगा कौन सा है, और इसके बाद दो साइड्स की आपको मेजरमेंट दी गई होगी, और तीसरी साइड की वैल्यू निकाल करके आप जितने भी एंगल्स आपसे पूछा गया है वो एंगल्स की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले सबसे पहले थर्ड एंगल आपकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और इसके बाद जो भी आपके एंगल निकालना है उनको आप निकालते जाइए। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके लिए जानकारी। तो ये आपकी हमेशा याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर आपकी गिवन होती है। तो इसके आधार पर आप तीसरी साइड को मान निकाल करके 8.1 के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, और इसको हम अगले वीडियो में हल करके दिखाएंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आप जो है हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और कमेंट्स अपने लिख भेजें। अगर मान लीजिए कोई आपको दिक्कत आती है, कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो हम कमेंट्स की जो है लिख करके हमको भेजिए, हम आपको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।